आप सभी को नमस्कार। आज डूंगरपुर में दिशा की बैठक में बीएपी के लोगों ने अनर्गल बातें की, धमकी दी और भारत सरकार द्वारा जो दिशा बैठक की गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना की। हम बैठक में उपस्थित थे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमने इस विषय का प्रतिकार किया कि जो गलत है वो गलत है और गलत की कहीं ना कहीं हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब मुद्दा क्या था? बैठक शुरू हुई, राजकुमार रोध उसमें अध्यक्ष, किसकी मेहरबानी से? नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर की मेहरबानी से। हम उसमें सह अध्यक्ष, हम बैठक में उपस्थित। और बैठक शुरू होते होते विषय केवल राजनीतिक और टीका टिप्पणी पर आ गया और ओछापन पर आ गया। वो घटना क्या थी? घटना थी माननीय भजनलाल जी की सरकार ने अभी जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर लगा रखे। गांव में शिविर लगते हैं, लोगों की समस्या चाहे वो मूल निवास की हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे पेंशन प्रकरण के उलझन की बात हो, चाहे कोई केवाईसी हो, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम गांव के ठेठ एकदम निकटतम पॉइंट पर पहुंचकर सरकार काम कर रही है। इसको कहेंगे सरकार गांव के संग है, लोगों के संग है। असर बहुत अच्छा गया। लेकिन राजकुमार रोहते कहना था कि ये टेंट का पैसा कहां से आ रहा है, ये तो हमारी जेब से खर्च हो रहा है, ये खाने का पैसा कहां से जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है और इस तरह की टीका टिप्पणी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। हमने जब इस विषय को रखा कि आप जब बात करो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिशा बैठक के दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, उसमें 101 बिंदु हैं जो लागू होता है, उस पर चर्चा करनी है और जनता जनार्दन के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित संवर्धन करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है जिले में, हम अधिकारियों को निर्देश दें। जिला कलेक्टर उसमें सुने, प्रोसीडिंग्स लिखे और अधिकारी से जो भी रिपोर्ट मांगनी वो मांग सकते हैं। लेकिन नहीं, केवल राजनीतिक और केवल राजनीतिक, और राजनीतिक भी क्या, एकदम छिछोरापन। देखिए देखिए ये सरकार कैसी है। मतलब इस तरह की टिप्पणियां करना मुझे लगता है किसी भी एक सज्जन शक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, आम नागरिक के लिए असहनीय है। हमने नीति के दायरे में रहकर जनता को केंद्र में रखकर के उनके कल्याण की बात करें। और हमने ये बहुत ठोक पीट के कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि विकसित भारत, तो विकसित डूंगरपुर भी उसका हिस्सा होना चाहिए। डूंगरपुर क्या गरीब रहेगा? डूंगरपुर में क्या पलायन ही रहेगा? डूंगरपुर में क्या केवल लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं वही रहेंगे, केवल प्रतिक्रिया करते रहेंगे? नहीं, वहां पर भी अच्छा रोजगार आना चाहिए, कौशल विकास होना चाहिए। लेकिन 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर राजकुमार रोहत ने कोई चर्चा करना नहीं चाहिए। वो थी आरसेटी और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लोग कैसे युवाओं को ट्रेनिंग कर रहे हैं विषय जाना चाहिए। लोगों के अपने संपत्ति के कार्ड, जिसको कहते हैं स्वामित्व के कार्ड, कैसे और कितने बने, उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे विषय वो केवल केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक भी अलगाव की राजनीति। कहीं पर भी सरकार की योजनाओं की धरातल पर उतारने की बात नहीं, केवल टीका टिप्पणी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आंगनवाड़ी की बहनों का जो वहां काम करती हैं उनका जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट हैं और गुजरात में जाके राशन ये जो माँवाड़ी और आंगनवाड़ी के जो सामान है वो बेचती है। मुझे लगता है ये सबका अपमान है। ये तथ्य भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार नरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार, लगभग 92,000 के करीब जो है ना, वो हर महीने डूंगरपुर में दे रही। मुझे लगता है ये एकदम अप्रगतिशीलता। और उसके बाद तू मैं और कोई सुनने की बात नहीं। अरे भैया, हम भी सांसद हैं डूंगरपुर के, आसपुर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में आती है। हम उस बैठक के सह अध्यक्ष के नाते बैठे हैं और केवल जनता के हित की बात करने के लिए बैठे हैं। केवल कोरी बकवासबाजी और नोटंकी करने के लिए नहीं बैठे। जनता का कल्याण होना चाहिए। हम सब मिलकर प्रयास करें कि मोदी साहब का जो विकसित भारत का सपना है उसके लिए हम दिन रात मेहनत करें, अच्छे के लिए मेहनत करें, लोगों को जोड़ने वाली ताकत के रूप में आगे बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भजनलाल जी सरकार जिस प्रकार से जनता का जो समस्या निवारण के लिए शिविर लगाई है वो बहुत उत्कृष्ट है। ये शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।